आज के एपिसोड में दिखाया गया कि विराट की बुआ तीसरी शादी करने की बात जब घर पे बताती है तो घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो बताती है कि वो अमित से बहुत प्यार करती है और वो सिर्फ 24-25 साल का है, पर वो उससे शादी करने वाली है। इस पर विराट की ताई कहती है, वाह तूने तो नाक कटा दी, 24-25 साल का लड़का और उससे तू अधेड़ होके शादी करने वाली है। अगर तू पहली 2 शादी निभा लेती तो शायद इतनी उम्र का तो तेरा खुद का लड़का होता। दूसरी तरफ घर पर शाकरपुड़ा की फंक्शन की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं, लेकिन पाखी का मूड अभी भी ऑफ रहता है, जिस पर उसकी माँ कहती है, तू अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही है। पाखी, मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रही हूँ बेटा, अगर तू 2 नावों में पैर रखेगी तो खुद डूब जाएगी और ये होगा, इसलिए अभी भी वक्त है, खुशी खुशी इस रिश्ते को अपना ले और खुश रहा कर। पाखी रोना शुरू करती है और फिर मन ही मन सोचती है, हद हो गई, खुश भी रहूं तो कैसे। वो चीज़ों को तोड़ फोड़ देती है और फिर सोचती है कि एक बार, सिर्फ एक बार अगर ज़िंदगी मुझे एक मौका देगी विराट से बात करने के लिए तो मैं विराट से ज़रूर पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ विराट वीआरएस पे साइन कर देता है और कमल जोशी को पेपर देता है और कहता है कि ये अब आप सही को बता देना, मैं चाहता हूँ कि आप और सही इस शहर से सच में दूर चले जाएं। कमल जोशी कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मैं अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कल मुझे मुंबई निकलना है उस केस की हियरिंग के लिए, जो विट्ठल का केस मैंने फाइल किया था। तब उसके बाद मुंबई से जब लौटूंगा सही को ज़रूर बताऊंगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कल उसके स्कूल में एक फंक्शन है क्योंकि उसने टॉप किया था और मैं चाहता हूँ आप उसके आसपास रहें ताकि जगताप उसे परेशान ना करें। सही तैयार होती है स्कूल के फंक्शन के लिए, तभी सामने देखती है कि विराट आ जाता है और विराट कहता है कि मैं फंक्शन में तुम्हारे साथ चलूँगा और आज 24 घंटे तुम्हारे आसपास ही रहूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारे बाबा को प्रॉमिस किया है। सही का मूड ऑफ हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती। विराट कहता है, तुम्हें मेरे साथ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए मुँह बंद करो, चलो मेरे साथ। सही गाड़ी में बैठ जाती है तो विराट कहता है, इस पूरे रास्ते तुम रिटायरमेंट को लेकर कोई भी बात नहीं करोगी, प्रॉमिस। सही कहती है, ठीक है, तो मैं उतर जाती हूँ। विराट कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम अपनी आबा की बात को वैल्यू नहीं देती हो तो उतर के चली जाओ खुद अकेली। सही को बुरा लगता है और सही फिर आके बैठ जाते हैं और कहती है, ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी रिटायरमेंट की कोई भी बात, आप खुश। विराट मुस्कुराता है और गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन सही बड़बड़ बड़बड़ पूरे रास्ते करती जाती है। उधर जगताप अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल रहा होता है, तभी एक दोस्त का फोन आता है, वो उसे बताता है कि सही के पिता मुंबई की ट्रेन में बैठ के मुंबई जा चुके हैं। जगताप हंसता है और कहता है, यही वो समय है जब हम सही को उठा सकते हैं और वो मेरी बीवी बन सकती है। तभी पीछे से विट्ठल आता है और विट्ठल कहता है, तूने इसी गाल पे चाटा खाया था ना, और यही वो गाल है जिसमें उस 2 कौड़ी की लड़की ने तुझे चप्पल मारी थी, शर्म आनी चाहिए जगताप। मैंने पूरी जिंदगी लगा दी इस पूरे जिले में अपनी दहशत फैलाने में और तूने एक ही चुटकी में सब कुछ सत्यानाश कर दिया। तू बेटा नहीं, कलंक है कलंक, तू कभी भी डर साबित ही नहीं कर पाएगा। जगताप को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, बाबा बस आज का दिन मुझे दो, मैं वो डर कायम करूँगा कि यहाँ का एक एक आदमी मेरे नाम से डरेगा और ये मेरा वादा है आपसे। जगताप की खोपड़ी सनक जाती है और वो कहता है, बस आज ही का दिन है, आज हर हाल में हमें सही को उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। विट्ठल वहाँ से चला जाता है और कहता है, उम्मीद करता हूँ अब तुझे अकल आ गई होगी, तुझे जो करना है आज के आज कर। इधर सभी लोग पहुंचते हैं फंक्शन में, सम्राट का उसकी सास तिलक करती है, सभी लोग अंदर आते, सब बहुत खुश होते हैं। पाखी भी तैयार होती है, वो इतनी खूबसूरत लगती है कि सभी लोग सिर्फ एक टक उसे ही देखते हैं। पाखी की माँ ये देखकर बहुत खुश होती है कि सब उसकी बेटी को कितना प्यार करते हैं, लेकिन तभी सम्राट की भाभी को शक होता है। वो उसके भैया से कहती है कि तुम अगर नोट करो तो पाखी कल से बहुत चुप चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही, कहीं ऐसा तो नहीं जबरदस्ती शादी कर रही हो। सम्राट की बुआ ये बात सुन लेती है और वो कहती है, मैं पूछ कर आती हूँ। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है कि क्या पाखी अपनी मर्जी से शादी कर रही है या उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है। तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे बताओ। उसकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ा सा लड़खड़ाने लगती है, तभी पाखी उठती है और कहती है, इसका जवाब मैं खुद देना चाहती हूँ। वो नीचे आती है और सम्राट की मामी और उसकी बुआ से बोलती है कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर या दबाव नहीं है। ये सुनकर उसकी मामी बहुत इम्प्रेस होती है और कहती, वाह क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। दूसरी तरफ जगताप जब स्कूल आता है तो देखता है कि एसीपी भी वहाँ आए हुए हैं। वो कहता है कि एसीपी के रहते मैं सही को नहीं उठा सकता, इसलिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
सई जब गाड़ी से उतरती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे टीज करना शुरू करती हैं और कहती है वाह क्या किस्मत है, उस हैंडसम एसीपी के साथ आई हो, काश मैं भी आ सकती। वो सई से उसका फ़ोन नंबर भी मांगते हैं पर सई उन लोगों को डांट देती है। तब जाकर पता चलता है कि प्रिंसिपल खुद अब एक बुके लेकर एसीपी का स्वागत करती हैं और कहती हैं कि आप हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। सई को जब इस बात का पता चलता है कि इस स्कूल के फंक्शन में चीफ गेस्ट एसीपी हैं तो उसका मूड ऑफ हो जाता है, पर एसीपी उसको देखते हुए वहां से गुजरता है और बहुत खुश होता है। जगताप कहता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है और इस स्कूल से सई को उठाना नामुमकिन सा है, इसलिए उसके घर जाने का वेट करते हैं। जब वो घर पहुंचेगी ना तब उसको वहां से उठा लेंगे, अभी चल यहाँ से, और अपने गुंडों के साथ वहां से चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि हल्दी की रस्म में होगी विराट की एंट्री और विराट और पाकी एक दूसरे को देखकर सिर्फ चौंक जाएंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं नए एपिसोड की कहानी के साथ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।